आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर काउंटिंग स्टाफ पर ईसी को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है मंजूरी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मतगणना प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस रूल को सही ठहराया है जिसमें काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में केंद्र सरकार कर्मचारियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है यह मायने नहीं रखता कि नियुक्त व्यक्ति केंद्र से है या राज्य से है और यह व्यवस्था नियमों के विपरीत नहीं है। यह टिप्पणी उस समय आई जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर किया था। इस बीच दक्षिण 24 परगना जिले के मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार सुबह से रीपोलिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक इन इलाकों में 16% से अधिक मतदान दर्ज किए जा चुके हैं जो मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही इन क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश जारी किया था, जहां पहले चरण में कथित अनियमितताओं और चुनावी कदाचारों की शिकायतें सामने आई थी। इसके अलावा रीपोलिंग की प्रक्रिया शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संचालित की जा रही है। कुल 15 बूथों में से 11 मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और 4 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कोलकाता में चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मगरहाट पश्चिम में 11 और डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर रीपोलिंग का आदेश जारी किया गया है, जबकि फलता विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों पर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इन घटनाओं के केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप सामने आए हैं। चुनाव आयोग का दूसरा चरण के मतदान के दौरान ईवीएम से जुड़े कम से कम 77 शिकायतें प्राप्त हुई है। अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में ईवीएम के बटन पर चिपके वाले टेप लगाए गए थे या उन्हें स्याही से ढक दिया गया था, जिससे मतदाता अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दे सके। कुछ अन्य मामलों में बटन पर इत्र लगाया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस मतदाता ने किस बटन को दबाया है, जो चुनाव गोपनीयता के संदिग्ध का उल्लंघन है। इन आरोपों के लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर सीधा निशाना साधा और बड़े पैमाने पर रीपोलिंग की मांग की। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने दावा किया कि डायमंड हार्बर के अंतर्गत आने वाले फाल्ता क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष से में वोट डालने को रोका गया। वोटिंग के दिन पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया था कि जिन भी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के किसी बटन को टेप से ढका गया हुआ पाया तो वहां अनिवार्य रूप से दोबारा मतदान कराया जाएगा। यह बयान बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया था, जिससे फाल्ता क्षेत्र में गड़बड़ी का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया था। पूरे घटनाक्रम को जानते हुए ये बता सकते हैं कि राज्य की राजनीति स्थिति को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया में चुनाव आयोग के फैसले को वैध ठहराया है, तो वहीं दूसरी ओर ईवीएम छेड़छाड़ और चुनावी अनियमितताओं के आरोप ने चुनाव की निष्पक्षता पर बहस तेज कर दिया है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर अपनी इन रीपोलिंग के नतीजों और चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।